हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 5 सेशन 2022-26 के अंतर्गत अगर आपका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है या मेजर पेपर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम मेजर पेपर 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो, और हम मात्र 6 से 7 प्रश्न बताएंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ हम सिलेबस को भी देखेंगे, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे उन सारे प्रश्नों को बता दिया जाएगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो ये रहा आप लोग का मेजर पेपर 9, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बीबीएम के सेमेस्टर 5 सेशन 2022-26 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, मेजर पेपर 9 में आप लोगों को पढ़ना है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, ये आपका सिलेबस है मेजर पेपर 9 का। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस। यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना राजा राम मोहन राय और भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आप लोग पढ़ना स्वामी विवेकानंद के बारे में और बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, तीसरा यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में, अरविंद घोष के बारे में एक टॉपिक है। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा सत्याग्रह और ग्राम आंदोलन स्वराज, और बी में है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि राजनीतिक विचार। ठीक है, और यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना मात्र 2 टॉपिक, राजा मोहन लोहिया राजनीतिक विचार और इसके जयप्रकाश नारायण दलविहीन लोकतंत्र और संपूर्ण क्रांति। और यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है, हाँ ये हमने देख लिया। अब देखेंगे यूनिट नंबर 6 में आप लोगों को पढ़ना है डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय और विनोबा भावे के सर्वोदय और भूदान। तो चलिए, अब ये सबका सिलेबस है, यानी कि आपको मात्र 6 यूनिट पढ़ना है, और इसी से संबंधित हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनमें से यूनिट 1 का जो पहला प्रश्न बनता है, भारतीय पुनर्जागरण में राजा मोहन राय की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, 100% आने की संभावना है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2, अगर यूनिट नंबर 2 की बात करें तो आपका तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, अथवा में पूछ लिया जाता है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यूनिट नंबर 2। और स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें, यहाँ से आप लोग को 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से, यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है ये सभी रिपीटेड प्रश्न अक्सर ही पूछा गया। ठीक है, पिछले वर्ष के पेपर को भी आप लोग देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में आप लोग को अपना अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की विवेचना कर, ये कभी कभार पूछा जाता है और कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा बाद में आप लोग लास्ट में कर लीजिएगा। आइए हम यूनिट नंबर 4 में देखते हैं, जो तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा संबंधी दर्शन का वर्णन करें। अगला प्रश्न, गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा की विवेचना कीजिए, और महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तीनों प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 3 प्रश्न। ठीक है, यूनिट नंबर 4 से। अगला है यूनिट नंबर 5, जिनमें से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पढ़ना है। 3 में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये होगा, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की विवेचना कीजिए। ये अक्सर प्रश्न में पूछा गया आपके एग्जाम पेपर में। ठीक है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो राम मोहन लोहिया के राजनीतिक विचार को पढ़ लीजिएगा, और जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। इन तीनों में से अगर देखा जाए, सबसे पहले इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला आपका है पेपर यूनिट नंबर 6 से। यूनिट नंबर 6 से आप लोग को 3 क्वेश्चन पढ़ना है, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 7वां प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न तीसरा, की विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधों के विचारों का वर्णन करें। इन तीनों में से आप लोग को यहाँ पे 2 प्रश्न कर लेना। आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण करिए। यानी कि यूनिट नंबर से आप लोग को हम टोटल 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल आप लोगों को 7 ही क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके एग्जाम के विषय जो है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर देखा जाए यूनिट नंबर 5 से एक प्रश्न यहाँ से जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार हमने लगभग 6 से 7 प्रश्न बताए होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यूनिट नंबर 4 से तीनों प्रश्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, लॉन्ग टाइप के प्रश्न में भी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 3 को आप करेंगे या ना करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है और कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसे लास्ट में आप समय मिले, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हमने यूनिट 2 से आपको 2 क्वेश्चन बताए, एक
एक बाल गंगाधर तिलक से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिया, इसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। और दूसरा है कि स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। और यूनिट 1 में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और एक ही प्रश्न बन रहा है, इसको आप लोग 100% आने की संभावना है कि भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतना अगर आप लोग करके जाते तो आप बेहतर स्कोर कर सकते। थैंक यू, आज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।